नमस्कार। अमेरिका से एक ऐसी जोरदार खबर आई है जो इंडियन इकोनॉमी और खासकर आईटी सेक्टर में भूचाल ला सकती है। इसे H1B वीजा बम कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलकर देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल जो सबके दिमाग में है, क्या सच में एक वीजा के लिए 6 अंकों की मतलब लाखों में फीस देनी पड़ेगी? सुनने में ही ये अविश्वसनीय सा लगता है ना? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस का प्रस्ताव रखा है। और सुनिए, ये कोई टोटल कॉस्ट नहीं है, बल्कि ये मौजूदा फीस के ऊपर अलग से लगाया जाने वाला एक एडिशनल चार्ज है। तो चलिए इस खबर के थोड़ा और अंदर चलते हैं, वो खबर जिसने बाजार को सचमुच हिलाकर रख दिया है। तो इसका फौरन असर किस पर होगा? देखिए, सबसे पहले तो नया एप्लीकेंट्स पर, लेकिन साथ ही उन लोगों पर भी जिनके पास पहले से वीज़ा है और वो कहीं ट्रैवल करके अमेरिका वापस लौट रहे हैं। और हाँ, उनके परिवार भी इसमें शामिल हैं। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात यह है कि जो लोग पहले से ही अमेरिका में हैं, वो अगले 1 साल तक इस नियम से बचे रहेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि वीजा की कॉस्ट में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यह 10 गुना से भी ज्यादा का उछाल है। अगर वीजा की टोटल कॉस्ट को देखें तो पहले से ही कई तरह की फीस लगती थीं, जैसे बेस फाइलिंग फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फीस वगैरह वगैरह। लेकिन अब इन सब के ऊपर $1 लाख का एक पहाड़ लाद दिया गया है। बाकी सारे खर्चे इसके सामने बिल्कुल छोटे लग रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि जो खर्चा पहले करीब $8,000 आता था, वो अब बढ़कर सीधा $1,08,000 हो जाएगा। सोचिए जरा, 10 गुना से भी ज्यादा की सीधी छलांग बस एक झटके में। तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी भारी भरकम फीस का सबसे ज्यादा असर आखिर होगा किस पर? और इसका एक ही सीधा सा जवाब है, हमारा इंडियन आईटी उद्योग। और वजह बिल्कुल साफ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका हर साल जितने भी H1B वीजा देता है ना, उसमें से 70%, जी हां 70% भारतीय कंपनियों को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पॉलिसी की सबसे बड़ी मार भी भारत पर ही पड़ने वाली है। और रुकिए, बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। वो जो 85,000 वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम होता था ना, अब वो खत्म। उसकी जगह अब स्किल बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनियों को अपनी पूरी हायरिंग स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ जाएगी। तो क्या यह झटका एकदम से आया, बिल्कुल अप्रत्याशित था? बाजार के कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक नहीं। उनका मानना है कि खबर हमेशा कीमत का पीछा करती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आईटी सेक्टर में कमजोरी के सिग्नल पहले से ही मिल रहे थे। इस विरोधाभास को जरा देखिए। एक तरफ है निफ्टी इंडेक्स, जो अपने 2022 के हाई से 60-70% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो 2021-22 के लेवल से भी नीचे चल रहा है। यह साफ साफ दिखाता है कि आईटी सेक्टर पहले से ही कितना खराब परफॉर्म कर रहा था। जैसा कि एक मार्केट एनालिस्ट ने कहा है, आईटी इंडेक्स पूरे सेटअप में सबसे कमजोर रहा है। समीकरण साफ दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये बात कंफर्म होती है कि चार्ट्स इस खबर के आने से बहुत पहले से ही चेतावनी दे रहे थे। तो आईटी सेक्टर पे जब इतना दबाव है, तो निवेशक बाजार के दूसरे हिस्सों में क्या देख रहे हैं? चलिए एक्सपर्ट्स के नजरिए से कुछ दूसरे जरूरी सेक्टर्स पर एक तेज नजर डालते हैं। ऑटो सेक्टर की बात करें तो एनालिस्ट्स के मुताबिक इसकी रैली शायद अपने पीक पर पहुंच गई है और अब प्रॉफिट बुकिंग का समय हो सकता है। वहीं उपभोक्ता वस्तुओं का जो सेक्टर है, यानी FMCG, उसका हाल तो और भी बुरा है। कई लोग तो उसे मूल रूप से मृत मान रहे हैं। कोई खास हरकत दिखी ही नहीं रही है। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है पब्लिक सेक्टर के बैंक। ये काफी मजबूती दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजार एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में क्या ट्रंप का ये वीजा बम ही वो खबर है जो उसे खाई में धकेल देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में हर निवेशक तलाशेगा।